धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो अगले साल के शुरुआत में यानी कि 2022 के शुरुआत में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे 2021 के शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चर्चा सिर्फ बंगाल का हुआ, वैसे ही सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही चर्चा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी कमर कस ली और वो पूरी तरीके से राजनीति के मैदान में कूद पड़ी हैं। जनसभाओं का दौर, रैलियों का दौर, यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अगर आप जरा सी नजर घुमाएंगे और बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे तो ये तैयारियां करते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको काफी पहले से नजर आ जाएगी। चुनाव के आसपास विपक्षी पार्टियां जरूर आपको एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी बीच एक शिगुफा छोड़ा गया है, एक लॉलीपॉप दिया गया। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 19.5% यानी कि 20% के आसपास है, तो उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। यह ऐलान भीम आर्मी जो पहले हुआ करती थी, बाद में आगे चल के उसका राजनीतिक जो एक मंच बना वो है आज़ाद समाज पार्टी, उसके मुखिया यानी कि प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, अब रावण नहीं कहलवाना पसंद करते, पहले उनके नाम में रावण भी लिखा होता था, उनके जरिए किया गया। तो मेरे जहन में उनका यह बयान देखने के बाद कई सारे सवाल पैदा हुए। ऐसे शगुफे तो अखिलेश यादव ने भी छोड़े थे, ऐसे शगुफे तो मायावती भी छोड़ चुकी है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस तरीके के शगुफे या लॉलीपॉप छोड़ने की बात नहीं है, इसके अलावा और राज्यों में भी मुसलमानों को लेकर इस तरीके के शिगुफे छोड़े जा चुके हैं। तो किस किस स्थिति में वो तमाम चीज़ें हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। पर मुझे लगता है सबसे पहले हमें चलना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद के बयान की तरफ। देखिए, मेरठ जिले का हापुड़ रोड है, वहां पे कल आज़ाद समाज पार्टी के जरिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के बताया जा रहा है दर्जन भर जिले के कई सारे हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। मेरठ की पृष्ठभूमि को अगर आप समझना की कोशिश करेंगे तो मेरठ से निकल के गाजियाबाद बना, मेरठ से निकल के बागपत बना, मेरठ से निकल के मुजफ्फरनगर बना, मेरठ से निकल के ही हापुड़ बना। बहुत सारे जिले मेरठ से निकल के ही बन चुके हैं। तो मेरठ को अगर आप देखेंगे तो ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी आप इसको कह सकते हैं, आने वाले समय में कभी ये अलग प्रदेश बना तो इसी जगह को चुना, यहां पे महासम्मेलन किया। और इस महासम्मेलन में अपना संबोधन देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 52% ओबीसी आबादी है देश के अंदर, उसको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और हम मुसलमानों से वादा करते हैं अगर हमारी सत्ता आई तो उनको भी आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे या दिलवाएंगे। सुन लीजिए उनकी जबानी। अगर पिछले वर्ग के लोगों को 52% लोगों को 52% आरक्षण मिलता, 100 में से 52 IAS जो है वो बैकवर्ड के बनते, जाट, गुर्जर, सैनी, पाल, कश्यप, निषाद, प्रजापति, सेन। जब इस समाज के लोग बनते IAS तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता साथियों? किसने रोका? ये देश के दलित समाज ने नहीं रोका, ये देश के उस वर्ग ने रोका जो जातिगत जनगणना से डरता है। हमने वादा किया है कि हम लोग जातिगत जनगणना हर वर्ग करा देंगे और सरकार तय कर ले मुकाबला इस बार भी आजाद समाज पार्टी के लोगों से। आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू होगा पूरे देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक ये नहीं होता हमारा आंदोलन पूरा नहीं हो सकता साथियों। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ आए, तमाम सरकारें आई, आपको झूठे वादे किए, उनको मौका मिला, तब भी आपका जीवन नहीं बदला। न संसद कमेटी की रिपोर्ट लागू की, ना कुछ और। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको लोगों ने वोट दिया था, आपने काम क्यों नहीं किया? हम ये वादा करते हैं कि आबादी के हिसाब से मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग अपनी वोट का दुरुपयोग न करें, इस बार वो अपनी वोट को जैसे मामला हम साहब कहते कि उसको किसी को बिना माने न दे, तय करके। मैं किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आप गन्ने के दाम को बढ़ाने के लिए सरकार से हाथ फैलाते हैं, आप किसान बन के वोट करने पर आप गन्ने का जो दाम मांगेंगे वो गन्ने का दाम हम आपको देने का काम करेंगे।
सुन लिया आपने, ये बयान खासा वायरल हो रहा है, ये दावा खासा वायरल हो रहा है। अब इस बयान के मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो, यानी कि इन्हें भी लग रहा है कि सत्ता में आने के लिए इनको मुसलमानों के सहारे की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के कंधे पर सवार होकर कहाँ कहाँ पहुँचे और कितने बार मुख्यमंत्री बने, और अब उनका बेटा अखिलेश यादव एक बार का मुख्यमंत्री बन चुका है, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ धूप कर रहा है। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो 29% वोट मिला था। आप सोचिएगा 20% मुसलमान है, यादव 7% है, तो सारा वोट मिला किसका होगा? क्या और लोगों ने वोट दिया होगा? क्योंकि मुसलमानों के कंधे पे सवार होकर फुल फ्लैश तरीके से जो है सरकार बनी थी। इसी तरीके से 2007 में भी आप देखेंगे जो मायावती सत्ता में आई, कहा उन्होंने ज़रूर था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, कि ब्राह्मण भी आ गए, सब आ गए, लेकिन सच ये था कि मुसलमानों के कंधे पर सवार होकर वो सरकार बनाई थी। तो यहीं चंद्रशेखर को भी लग रहा है कि जब तक मुसलमानों के कंधे पे सवार नहीं होंगे तब तक वो अपने राजनीतिक हित नहीं साध सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा क्रांतिकारी वादा नहीं किया। इससे पहले और भी लोग ऐसा वादा कर चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए, कुछ खबरें आपके लिए निकाल के लाया हूं जो है इतिहास के पन्नों से। तो सबसे पहली तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे आप ताज़ा तस्वीर कह सकते हैं। 15 मई 2016 की ये खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव 2017 तक मुख्यमंत्री रहे ना, 13.5% मुसलमानों को आरक्षण दिलवाना चाहते हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि संविधान संशोधन किया जाए, यानी कि संविधान में बदलाव किया जाए। तो उसके लिए वो प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। अब आप सोचिए 2016 में केंद्र में कौन बैठा है? कौन बैठा था? नरेंद्र मोदी ना। उनको बैठे हुए भी करीब 3 साल का वक्त हो चुका था। जबकि अगर इन अखिलेश यादव की खबरों को अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि 2012 के चुनाव में इन्होंने मुसलमानों से वादा किया था कि उनको आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो भैया जब 2012 में इनकी सरकार बनी, उसके बाद 2014 तक केंद्र में इन्हीं के सहारे चल रही यूपीए सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उस वक्त क्यों प्रस्ताव पास करके नहीं भेजा? तब तो आप ही की हम मिजाज वाली, हम ख्याल वाली और खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टी की सरकार थी, और आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं। तब ये कोशिश क्यों नहीं की गई? 2016 में कोशिश इसलिए की जा रही थी क्योंकि 2017 में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल ऐसे ही बिता दिए, और जब चुनाव करीब आए तब फिर से 2012 वाले उसी शिगुफे को बाहर निकाल के उछाला जा रहा था कि हम संविधान संशोधन करेंगे। और दूसरी बात ये, क्या इनके कहने से, किसी राज्य सरकार के कहने से केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो संविधान संशोधन कर देती मुसलमानों के लिए? अब मायावती की बात कर लेते हैं साहब। मायावती का हाल भी तो आपके सामने आना चाहिए। जनवरी 2019 की खबर हमें मिली है। मायावती ने अपने 63वें जन्मदिन के अवसर पर, आप जानते हैं 15 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर, काहे के आधार पे? आबादी के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे सवर्णों को, यानी कि ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, तमाम लोगों को 10% मोदी सरकार ने हाल फिलहाल में उस टाइम पे आरक्षण दिया था ना। जैसे नतीजे आए थे राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, और पौ 12 हो गई थी। उसके बाद इन्हें लगा रही है तो सवर्ण छिटक गए हमारे से, हम तो सवर्णों की पार्टी हैं, तो क्या करें, सवर्णों को आरक्षण दे देते हैं। तो 10% आरक्षण दे दिया था। उसी के बाद उसी को आधार बना के मायावती ने कहा कि जिस तरीके से 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर, उसी तरीके से मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। लेकिन अपनी सरकार 2007 से 2012 के बीच रहते हुए, फिर मैं कहूँगा कि उस दौरान यूपीए की सरकार थी, और इन्हीं के दमखम से, सपा और बसपा के दमखम से वो केंद्र में बनी हुई थी। बाहर से ये लोग उसको समर्थन देते थे। इन्होंने कभी कोई कोशिश की नहीं की। लेकिन 2019 में क्योंकि इन्होंने उस वक्त सपा से गठबंधन कर लिया था, चुनाव में जा रही थी, तो इन्हें लग रहा था कि हम मुसलमानों का वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसी बातें करके तो सिर्फ जुमलेबाजी बातें की गई थी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों की। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों का हाल जब हमने सर्च करना शुरू किया तो हमारे सामने सबसे पहली खबर निकल के आई महाराष्ट्र की। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर ज़रा नज़र डालिएगा। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने ऐलान किया, ये 28 फरवरी 2020 की खबर है, बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक, जो आजकल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद दे दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी को नंगा कर रहे हैं। लेकिन एनसीबी ने भी कसम खा ली है कि तुम हमें कितना भी नंगा कर लो, हम तो हम में सब के सब नंगे हैं, हमें कोई शर्म नहीं आएगी। ना सरकार कोई कमीशन बना के इंक्वायरी सेटअप करा रही है, ना वो अधिकारी जिस पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं वो कह रहा है कि मैं रिजाइन करता हूं और इस मामले की जांच हो जानी चाहिए, या खुद ही सामने आके तमाम चीज़ों को बताए। गोलमोल चीज़ों को लपेटा जा रहा है। खैर, उस पर कभी और बात करेंगे, लगातार वैसे उस पर बात कर भी रहे हैं, आपके सामने तमाम चीज़ें रख भी रहे हैं। तो यहाँ
विधानसभा में खड़े होकर नवाब मलिक के जरिए क्या कहा गया, जबकि सवाल कांग्रेस के नेता ने पूछा था कि हम मुसलमानों को 5% आरक्षण देने जा रहे हैं, हमारी कैबिनेट प्रस्ताव पास करेगी और जल्द ही हम विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पेश करेंगे। लेकिन ये जो 5% आरक्षण है, जानते हैं कहाँ में मिलेगा? ये स्कूल और कॉलेज में मिलेगा, नौकरियों में नहीं मिलेगा। ये चीज़ वहाँ कही गई थी। इसके बाद क्या हुआ हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जब हमने सर्च किया तो हमारे सामने 2014 की एक खबर आ गई। हम जानते हैं 2014 में यहाँ पे चुनाव हुए और चुनाव से पहले यहाँ किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके हवाले से खबर छपी है कि मुसलमानों को स्कूल कॉलेजेस में 5% आरक्षण दिया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस में, कोई नौकरी में नहीं। जबकि मराठों को जो है 16% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के फोकस था मराठों को, उसमें नाम जोड़ दिया मुसलमानों का, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ था। अब आगे चलें तो हम आपके लिए खबर निकाल के लाए, ये अप्रैल 2017 की जो आई है तेलंगाना से। आप जानते हैं तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव उनका नाम है। वो भी अपने आप को मुसलमानों का बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनके हवाले से खबर छपी है कि जो 4% आरक्षण था मुसलमानों के लिए पहले, वो बढ़ा के 12% कर दिया गया। हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है कि तेलंगाना में ये आरक्षण मिलने के बाद क्या मुसलमानों की स्थिति बेहतर हुई है। महाराष्ट्र में जो मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल पाया है, उससे उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में सच्चर कमेटी और तमाम कमेटियों की, रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, जग जाहिर है। लेकिन अब इस तरीके से फिर से एक बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस धरती से, जहाँ पे मुसलमान जो है ज़्यादा तादाद में, आप जानते हैं ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अलीगढ़, फिरोज़ाबाद, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम आबादी वाले कहे जाते हैं। 40 से 50% तक इन ज़िलों के अंदर मुस्लिम आबादी है। यहाँ से शगुफा छोड़ा गया। इस शगुफे को मुसलमान कितना स्वीकार करते हैं, ये पार्टियाँ कितना आगे बढ़ा पाती हैं, और इस सब के चलते मुसलमान जो है कितना अपना आरक्षण रूपी फ़ायदा उठा पाते हैं, ये देखना भविष्य के गर्त में है अभी। तो उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी की नहीं जा सकती। खबर थी, खबर आपको बता दी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।